हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और आज से फिर स्टार्ट कर रही हूँ। आज है बेसिक ग्रामर का फोर्थ क्लास। आज फोर्थ क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले आप लोगों को मैं बताई थी एडजेक्टिव के बारे में, और उससे पहले बताई थी नाउन। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मैं ये बताई थी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा ना वो नाउन होता है और वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन बताए थे, और उसके बाद एडजेक्टिव बताए थे कि कैसे नाउन और प्रोनाउन का वो विशेषता बताता है, उसको कैसे क्वालिफाई करता है, और एग्जाम्पल देकर के वो समझाए थे। तो आज सीधा हम चलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया किसको कहते हैं, वर्ब की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ब किसको बोलते हैं। वर्ब के बारे में देख रहे हैं। वर्ब वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो काम करने की, वर्ब ऐसा शब्द होता है जो काम करने को बताता है, यानी कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसको क्वालिफाई करता है। यानी कि एक तरह से क्रिया क्रिया यानी कि कुछ काम कर रहे, कुछ एक्शन को दिखाता है। तो वही जानते हैं इसका डिफिनेशन। वर्ब इज अ वर्ड which show action or state of subject। यानी कि जो वर्ब है ये क्या करता है, एक्शन शो करता है, यानी कि कुछ ना कुछ काम करता है। और ये स्टेट, यानी स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अवस्था को दिखाता है। वर्ब इज ए वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ, और स्टेट को दिखाता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है और किस स्टेट में है उसको बताता है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आई स्लैप, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको मारा। तो यहाँ पे होता है नाउन और प्रोनाउन। आई हो गया सब्जेक्ट, और स्लैप्ड, स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारना होता है। तो यहाँ पे स्लैप्ड है, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो मारने का ये जो क्रिया है वो चल रहा है, यानी कि वर्ब क्या शो कर रहा है, हम सब्जेक्ट क्या शो कर रहा है कि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको थप्पड़ मारा। ये तो एक्शन को शो करता है। जैसे यहाँ पे और देखेंगे एक्शन शो करता है, और इस साथ में सब्जेक्ट का स्टेट भी शो करता है। तो स्टेट कैसे शो करता है? जैसे मैंने बोल दिया आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो आई हेट यू क्या है? क्या मैंने कुछ काम किया? इससे कुछ पता चल रहा है, सीधे मैंने बोल दिया ए आई हेट यू। मैंने मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसको हम बोलेंगे स्टेट, यानी कि स्टेट को शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आई हेट यू, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये स्टेट को शो कर रहा है। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स यानी काम, वहां पे जो एक्शन होता है ना वो चालू नहीं जाता है, मतलब एक्शन नहीं होता है, यहाँ पे अवस्था को दिखलाता है। जैसे मैंने बोल दिया आई फॉन्ड फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं गाने का शौकीन हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है फॉन्ड,
मैंने ऐसे बोल दिया आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे मतलब मैं गाने के शौकीन हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ड क्या है? फॉन्ड का हिंदी होता है शौकीन। तो यहाँ पे भी स्टेट को शो कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे एक्शन वाला कुछ लेते हैं, जैसे आई प्ले फुटबॉल। मैंने यहाँ पे क्या लिया? आई प्ले फुटबॉल। तुम जो काम है वो क्या है? यहाँ पे प्ले यानी खेलना। वो कुछ एक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे एक्शन को दिखा रहा है, यहाँ पे एक्शन हो गया। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ब इज ए वर्ड बीच सेक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, क्रिया वो शब्द है जिसके माध्यम से या फिर वो दिखाता है क्या चीज को? एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि एक्शन यानी कि काम को दिखाता है और अवस्था को दिखाता है। किसकी अवस्था को? तो सब्जेक्ट यानी कि जो करता है। करता को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था पिछले क्लास में बताई थी मैं। और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, कॉम्प्लीमेंट को पहचानते हैं। तो ये सब धीरे धीरे करके आगे चल के मैं बताऊंगी सब चीज। तो यहाँ पे वर्ब इज द वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा। जो थप्पड़ मारने का काम है ना, वो एक क्या चीज को दिखलाता है? तो ये दिखाता है एक्शन को। यानी पे यहाँ यहाँ पे जो है काम शो कर रहा है, यानी काम हुआ है। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे काम हुआ है। और यहाँ पे फिर देखेंगे आई हेट यू। तो यहाँ पे आई हेट यू नॉर्मली मैंने किसी को बोल दिया आई हेट यू, तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन शो कर रहा है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। तो इसको बोलेंगे स्टेटिव वर्ब, यानी कि स्टेट को दिखा रहा है, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे आई का जो काम है वो चालू है, यानी कि खेल रहा है। तो यहाँ पे ये एक्शन को दिखाया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आगे चल के इसको मैं बताती हूँ। एक बात और, जैसे यहाँ पे जो ये स्टैटिक वर्ब से है ना, स्टैटिक वर्ब के साथ आप नोट बना करके लिख सकते हैं कि जो स्टैटिक वर्ब्स होता है, स्टैटिक वर्ब्स, इसका जो यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है। तो नेवर यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में ले लिया यहाँ पे, जैसे यही का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आई हेटिंग यू, ठीक। और आगे ले लेते हैं आई लाइक यू। तो इस दोनों में से, या फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, आई हेट, कि तीनों सब्जेक्ट सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रॉन्ग है या फिर ये राइट है? कौन रॉन्ग कौन राइट है मुझे नहीं पता। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
और मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इसका 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कैसे मेन वर्ब को पहचानेंगे और कैसे हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे। तो इसका नोट्स है, हेल्पिंग वर्ब नेवर गिव एनी मीनिंग, यानी कि कोई ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। और सेकेंड में है हेल्पिंग वर्ब का जो है यूज विदाउट मेन वर्ब के नहीं कर सकते हैं, तो वही सेकेंड नोट्स में है, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट यूज विदाउट मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है मेन वर्ब के बिना नहीं हो सकता है। और थर्ड में है हेल्पिंग वर्ब चेंज मेन वर्ब, वही थर्ड नोट्स में है, हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेगा, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को चेंज करेगा। तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल है कि कैसे आप देखेंगे कैसे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, कैसे मैं सेंटेंस में इसको पहचान सकेंगे। तो जैसे सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। तो यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। तो यहाँ पे भी है, सी इज़ टीचिंग वेरी वेल, सी इज़ टीचिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे देखेंगे इज यहाँ पे क्या है, आप लोग बताइए, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? पहले देख लेते एक बार इसका कैसे कैसे यूज है। हेल्पिंग वर्ब नेवर गिव्स एनी सेंस एनी मीनिंग, यानी कोई मीनिंग नहीं देता है। और यहाँ पे देखेंगे ये इज की हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, और नीचे का जो यूज है उसके बारे में भी देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो वहाँ पे ऊपर में जो इज है वो अकेले आया हुआ है, तो उसको देखेंगे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे इज अकेले है तो ये मेन वर्ब का काम करेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जो नीचे में है इज और टीचिंग, तो यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और टीचिंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ब साथ में है, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग हो गया मेन वर्ब। जैसे हैज़ यहाँ पे गो लिखे, तो हैज़ क्या है, हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब। तीसरा नोट्स में वही हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो है हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब चेंज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोन लगेगा, तो ऑलवेज जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज करता है मेन वर्ब को, ना कि मेन वर्ब चेंज करता है हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे यही समझाए हैं। आई होप कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और कुछ सीखे होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनेशन जानेंगे कि एडवर्ब किसको बोलते हैं। तो एनी वर्ड विच सो, या फिर ऐसे ही बोल सकते विच इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, यानी कि जो एडवर्ब है ये क्वालिफाइंग करता है एडजेक्टिव और वर्ब को भी क्वालिफाइंग करता है। तो यहाँ पे वर्ब क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका।
एडवर्ब जो है कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सी वॉक्स केयरफुली। तो यहाँ पे वॉक्स जो है, सी वॉक्स केयरफुली, यहाँ पे वॉक्स जो है वर्ब वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कौन कौन कर रहा है, केयरफुली। तो यहाँ पे केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। तो कैसे टहल रही थी, कैसे चल रही थी, सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पे जो है केयरफुली हो जाएगा एडवर्ब, यानी यहाँ पे जो वर्ब को क्वालिफाई किया है उसके बारे में विशेषता बताया है। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, गोलू ड्राइव्स, गोलू ड्राइव्स स्लोली। तो यहाँ पे हो जाएगा गोलू ड्राइव्स स्लोली। तो यहाँ पे जो ड्राइव्स है ये क्या है, वर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस में, और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, स्लोली, यानी कि तो ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल क्या हो गया, मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में बताया हुआ है। तो ब्यूटीफुल इज़ ए एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव का भी विशेषता बता सकता है और एडवर्ब का विशेषता बता सकता है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या हो गई, नाउन, और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो आप लोग समझ गए होइएगा एडवर्ब उसके बारे में क्या क्या समझाए हैं, नहीं समझाए हैं आप। तो आई होप कि आप लोग समझे होइएगा, सीखे होइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।